हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है शनिवार का और तारीख है 4 जून और सुबह के बज गए हैं 6 और वही अपना 5:30 बजे उठ के मैं अपने काम जो है लग गई थी। और आज थोड़ा सा लेट इसलिए उठी क्योंकि मैंने रात को अपने खाने की तैयारी करके रखी थी। भिंडी मैंने पिछले लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था भिंडी बनानी है, तो भिंडी मैंने जो है वो काट के ऑलरेडी फ्रिज में रख दी थी। इस तरह अगर आप काट के भिंडी रख देते हो या फिर भिंडी को धुल के सुखा के साबुत भी भिंडी को आप ना बनाने से 3-4 घंटे पहले या 7-8 घंटे पहले फ्रिज में रखते हो तो भिंडी बनाते टाइम उसमें लार जो छूटती है या भिंडी काटते टाइम जो लार जो छूटती है वो वाली चीज़ जो है इसमें नहीं छूटती है। तो और इससे ना सुबह सुबह रात को थोड़ा बहुत अगर आप ऐसी जो सब्जियां हैं जो जो रात को काट कर आप रख सकते हो और उसमें कोई नुकसान नहीं होता है तो आप काट कर रख सकते हो। इसका आपका में बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। और सुबह आजकल जो है वरुण की समर कैंप क्लासेस चल रही हैं तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सुबह जो काम ख़त्म हो गए सो हो गए, बीच में वरुण की क्लासेस में मेरे को बैठना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है। उस बीच में मैं कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं करती हूँ। उसकी वजह से मेरा जो मेरे बाकी के काम होते हैं झाड़ू पोछा वगैरह करना वो सारे क्लास ख़त्म होने के बाद जो है वो उस टाइम जो है वो मैं करती हूँ। करीबन आप ये मान सकते हैं कि क्लास 10:30 या 11:15 के आसपास जो है वो क्लास ख़त्म होती है। उसके बाद मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ। देन 1 बजे तक व्लॉग की एडिटिंग होती है, 1 बजे आपके पास व्लॉग जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह वो सब करने लगती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ू पहले लग जाता है या पोछा बाद में लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें ही बाद में होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मान लो मैं पहले अगर मान लो नीचे का काम करने गई तो उसके हिसाब से जो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वरुण को भी उठा दिया क्योंकि वरुण के पापा को भी ड्यूटी जो है वो जाना था। और ये थोड़ा आटे का जो है वो डिब्बा खाली हो गया था, ये बाल्टी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आटा जो बचा हुआ था साथ साथ में इसको भी मैं डालकर इसमें रख दूंगी क्योंकि यह है कि अभी इसमें स्पेस बच गया था। जब इसमें इस बाल्टी में जब आटा डाला गया था तो इसमें स्पेस नहीं था, तो ये एक्स्ट्रा आटा जो बचा हुआ था। तो इस तरह के काम अगर मेरे आटे के हाथ जो है हो रखे थे तो इस तरह के काम जो है मैं साथ साथ में निपटाते हुए चलती हूँ। जो काम मेरे साथ में लगता है ना मुझे साथ साथ में कर देना चाहिए, मैं वो उस काम को पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। वो काम सारे मैं जो साथ साथ में करते हुए मैं चलती हूँ। तो जी बस अभी यहाँ पर जो साथ साथ में मेरा भिंडी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पर झाड़ू लगा लेंगे, स्पेस को साफ़ कर लेंगे क्योंकि हल्का बहुत आटा जैसे हम छानते हैं ना तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो है वो गिर ही जाता है। और या थोड़ा बहुत छानते वगैरह छानस डालते हैं बाल्टी में, और ये बाल्टी में ना आटा छानने के बाद जो छानस बचता है उसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। 4-5 दिन का जब इकट्ठा हो जाता है उसको मैं नगर निगम की जो गाड़ी आती है ना उसके ना उनके पास एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आपको रोटियाँ डालनी है गाय के लिए, कुत्तों के लिए, या फिर इस तरह का कुछ आटा वगैरह रखना है या कोई ब्रेड रखने हैं, मतलब वो उस तरह की चीज़ें जो है आप रख सकते हो। तो वो मैं एक साथ इकट्ठा करके मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वरुण ही बोल रहा है उसको खाना है तरबूज। तो गर्मी भी बहुत हद से ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रखी है, बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब होने लग गई है। और तो मैं सोचा वरुण के लिए मैं वाटरमेलन काट देती हूँ, ठीक रहेगा बच्चे के लिए। फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और फिर डिपेंड करता है योगा क्लास पहले है बाद में, उसके हिसाब से जो है वो सारे काम होते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं जब खासकर 2 बच्चे होते हैं और अकेला काम करने वाला इंसान होता है तो चीज़ें बहुत कुछ देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, कल ना एक कमेंट आया था कि आप तो ये कोई पुरानी उन्होंने मेरी वीडियो देखी है अभी आई थिंक 5-7 दिन पहले की या 10 दिन पहले की। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं डाबर आंवला तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। चेंज तेल मैं जो है बदलती रहती हूँ लेकिन डाबर आंवला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सरसों का तेल तो हमारा फिक्स रहता ही रहता है, अगर मुझे चेंज करना होता है मैं चेंज भी कर लेती हूँ लेकिन डाबर आंवला यूज़ नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया कि ये बॉटल तो डाबर आंवला की है तो आपने क्यों ख़रीदा। तो वो शायद नए हैं या फर्स्ट टाइम जो है वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता नहीं है। पहले भी मैं व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। ये वाली बॉटल जो है मेरे पास है ना उस टाइम तेल के लिए खाली बॉटल नहीं थी जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं ना, तेल लगाते हैं। तो उस टाइम पे मैं हिमांक के नाना के घर पे थी तो एक बॉटल ये डाबर, वो लोग ये यूज़ करते हैं, डाबर आंवला तेल यूज़ करते हैं, उनकी ये बॉटल खाली हो गई थी तो एक बॉटल जो है वो मैं लेकर आई थी। ये बॉटल सालों पुरानी है, तब से ऐसी की ऐसी जो है वो चल रही है।
तो वही होता है ना, चीज़ों को मेंटेन करने का भी एक तरीका होता है। मैं चीज़ें मान लो बॉटल चिकनी भी हो गई तो उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं आराम से टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ या किसी अखबार से पोंछ लेती हूँ। सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से संभाल कर मैं रखती हूँ, तभी मेरी चीज़ें जो हैं वो एक लंबे टाइम तक चलती हैं। अभी ये कमरे का हाल देख लो, बच्चों ने क्या कर दिया, क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग करी, अपलोड किया है, देन मैं नहाई हूँ और उसके बाद अभी जो है मैं अपने ये झाड़ू पोछा करने में लगी हूँ। ये करीबन जो है टाइम 1:45 या 1 बजे का हो गया था, 1:45 का ये टाइम जो है वो हो गया था। और जी बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि दी आपका काम करने का तरीका हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपके जैसे आपके काम में एनर्जी होती है, हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है काम करने की, और हम भी जो अपने काम जो है वो टाइम से मैनेज कर पाते हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई ये बताता है कि उनकी मेरी वजह से उनको कुछ सीखने का कुछ अच्छी चीज़ जो है वो सीखने को मिली है मेरी वजह से, तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। और मैं ऐसे ही हमेशा से ही ऐसे, चाहे मैं शादी से पहले था या शादी के बाद है, ऐसे ही शुरू से ही अपने घर के सारे काम जो है वो मैनेज करती आई हूँ। मैं अपने घर पे भी सारे काम मैं खुद कर लेती थी। मम्मी का ऐसा होता था, मान लो मैं मम्मी के ऊपर जब से मैं काम करने लगी थी ना, मैनेज करने लगी थी, बीच में हॉस्टल वगैरह में भी चली गई थी, वापस आई थी, तो सारे काम मैं खुद करती थी, मम्मी को मैं परेशान नहीं होने देती थी। और यहाँ पर जो है साथ साथ में मैं पर्दे वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा जो है वो धूप हो गई थी, क्योंकि दोपहर का 1 सवा 1 का भी जो है ये काम करते करते, सारी चीज़ें मैनेज करते करते दोपहर का ये सवा 1 बजे के आसपास का जो है वो टाइम हो गया था। और आप ये मान के चलिए आज मेरे को झाड़ू पोछा वगैरह काम करते करते 2 बज गए थे, या आप मान सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर जो 2 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया। और उसके उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ कि माँ की तबीयत अचानक से जो ख़राब हो गई, और फिर 2 ढाई 3 बजे के आसपास हम जो है डॉक्टर के पास निकले। रात के 8 बजे तक हम जो है वो डॉक्टर के पास थे, घूमते रहे, चेकअप वगैरह कराते रहे डॉक्टर के पास, कभी इस बिल्डिंग में कभी उस बिल्डिंग में जाना, कभी एक्सरे करवाना, कभी कुछ। अचानक से जो है हिमांक को पता नहीं क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना गले में कुछ अटक जाता है, ऐसा कुछ जो है वो हो गया था। तो उन उसकी वजह से हिमांक को बुखार हो गया। फिर मैं उसको तुरंत लेकर भागी डॉक्टर के पास और सारे टेस्ट वगैरह कराती रही। अब मतलब उसके हम जो है करीबन रात को 8 बजे जो है वो घर पहुँचे हैं। उसके आने के बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, खाना वगैरह बनाया दोनों बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, और दवाई वगैरह देना, बच्चों को सुलाना, ये सारी चीज़ें करने में मेरे को करीबन रात के 12 बज गए हैं। और इतने सारे दिन की मेरी भी आजकल आपको पता है कि कमर दर्द और पेट दर्द का कितना इशू जो है वो चला हुआ है। उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि लेटते ही आपको नींद आ जाएगी, सारा दिन थकावट में सारा दिन ऐसे ही चला गया। और जैसे ही मैं पोछा लगा रही थी ना, पोछा लगाते लगाते तुरंत ही उसको ये दिक्कत जो है वो शुरू हो गई थी। तो मैंने उसको कुछ देर बीच में, मतलब आप ये मान सकते हैं बीच में मैंने उसको संभाला भी है, बीच में काम भी छोड़ा है। 2 बज गए थे ये सारा काम करते करते मेरे को, और थोड़ी देर हिमांक लेट गया था तब मैं पोछा लगाने वापस लगी थी। तो जी अभी है ना, अभी सारा काम ख़त्म करके मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। उसके बाद जो है करीबन रात के 8 बजे जो है हम वापस आएँगे। ऐसे ही मैं जो है बच्चों के साथ अपने काम को जो वो मैनेज करती रहती हूँ। पूरा टाइम जो है वो मैं अपने बच्चों को देती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने घर के काम वगैरह करती हूँ। मतलब अपने घर के कामों को, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ कि बच्चों को मैं पूरा टाइम दे पाऊँ, बच्चों को कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं, दी आप कौन सी सिटी से हो, आप कहाँ रहते हो? तो जी मैं हरियाणा से हूँ, मैं रोहतक में रहती हूँ। और जब मेरे क्या नाम है व्लॉग्स वगैरह जाते हैं ना, तो आप व्लॉग देखते हो उसके सामने एक ब्लू कलर के एक टिक का निशान भी आता है लोकेशन का, वहाँ पे लिखा भी होता है रोहतक हरियाणा। तो जी मैं रोहतक से हूँ। और काफ़ी सारे कमेंट्स जो है लगातार आते रहते हैं। हिमांक के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हिमांक कितने साल का हो गया है। तो हिमांक जो है वो 4 साल का हो गया है, अभी 19 मई को हो गया था 4 साल का। और काफ़ी सारे कमेंट्स ना ये भी आते हैं कि जो मैं सारी चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दीदी हम आपको ना अपने आप से कोरिलेट कर पा रहे हैं, हमारे घर में भी इतना ही काम होता है, ऐसे ही मैनेज करते हैं, बहुत बार काम मैनेज नहीं होता तो गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें जो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके वीडियोज़ देख के हम सीख रहे हैं, जिससे हम जो है चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। अब करीबन जो है ना वो टाइम हो गया था रात के 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था, क्योंकि 8 बजे हम आए हैं, पानी वगैरह पिया। उसके बाद तुरंत बाद सबसे पहले मैंने 2-4 ही कुछ दोपहर के बर्तन थे, चाय बच्चों को मैंने दोबारा दोपहर को बच्चों ने ना तरबूज खाया था, वो काट कर दिया था, चाय वगैरह हमने पी थी।
तो उसके बाद अभी ये बर्तन साफ़ करके तुरंत मैं जो अब सबसे आसान जो तरीका होता है, आलू बनाओ, आलू बनाकर जो है आलू से रिलेटेड कुछ बना दो, वो चीज़ें सब जल्दी बन जाती हैं। या दाल चावल बना दो, वो चीज़ें भी जल्दी बन जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि दाल चावल मेरे को हिमांक को खिलाने नहीं थे, तो मैं सोचा पतले पतले आलू और पतली पतली शिमला मिर्च जो है वो बना देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो फटाफट से मैं कोशिश कर रही थी जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए। काम को ये सोच रही थी कि कितने टाइम में मैं फिर जब टाइम कम होता है ना, तो ये सोचती हूँ कि टारगेट बनाकर चलती हूँ मैं, इतने टाइम में मुझे इतना काम जो है वो ख़त्म करना है। पूरा टारगेट पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा काम जो है वो अच्छे से इतने टाइम में मैनेज हो जाए। क्योंकि अभी भी हिमांक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये था उस टाइम तो हिमांक के पापा थे, हिमांक के साथ तब तक मैंने खाना वगैरह बनाया। एक टाइम बाद मैंने सोचा कि मैं दलिया बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा दलिया खुला बनाऊंगी, उस इतना ही टाइम जो है वो दलिया बनाने में लग जाएगा और इतना ही टाइम जो खाना रोटी सब्जी जो है वो बनाने में लग जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास टाइम कम होता है, एक तरफ मैंने जैसे कुकर चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने प्याज वगैरह काट दिए, टमाटर मैंने मिक्सी में पीस दिए थे। क्योंकि वैसे अगर मैं टमाटर काटती तो उसको भूनने में टाइम लगता, और मिक्सी में अगर पीसने के बाद जब हम उसमें कुछ मसाले डाल देते, नमक हल्दी वगैरह डालते, तो वो सारी चीज़ें वो जल्दी तड़का हमारा जो है वो तैयार हो जाता है। जब तक मैंने ये है रेडी किया था तब तक साथ साथ में और भी छोटे मोटे जितने भी मेरे काम होते हैं वो मैंने निपटा दिए हैं। बस तड़का हमारा रेडी हो गया है। आलू और शिमला मिर्च की जो है वो मैंने सब्जी बनाई है, बिल्कुल सिंपल तड़का जो है वो मैंने लगाया है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि खाने में तड़का जो है मेरा बच्चों के हिसाब से ही लगता है, बच्चों के हिसाब से ही मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ। ज़्यादा हम जो मसाले जो यूज़ नहीं करते हैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा मसाले हेल्थ के लिए सही भी नहीं होते। कभी कभी जो है यूज़ कर लेते हैं तो एक अलग चीज़ होती है, कभी स्पेशल डे कभी बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है, कोई स्पेशल जैसे हम पनीर वगैरह कुछ बना रहे हैं, शाही पनीर या कढ़ाई पनीर कुछ बना रहे हैं, तो उसमें बेशक यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम जो है खाना जो हम सादा ही खाते हैं। बस अभी फटाफट से आटा लगा देंगे, और आटे में जितनी लोच हम हाथ से लगाते हैं ना, उतना ही जो है हमारी रोटियां सॉफ्ट बनती हैं और फूली फूली जो है वो रोटियां बनती हैं। और आजकल जो है अभी मैं आटे को ना थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ, साथ साथ में जो है रोटियां सेक दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। करीबन जो है ये टाइम 9 बजे का हो गया था और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो बस अभी फटाफट से रोटियां सेकेंगे और फिर वरुण को और हिमांक को खाना खिलाएंगे, हिमांक के पापा, क्योंकि तब तक जो है सलाद वगैरह काट दिया था, दही का भी पेस्ट वगैरह अच्छे से बनाकर एक जो कहते हैं ना वो रख दिया था। और आजकल ना मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, किचन में लाइटिंग अपने आप कभी तेज़ हो जाती है, अपने आप कभी जो है वो डिम हो जाती है। ये कैमरे का रिफ्लेक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। और बस अभी खाना हो गया रेडी, और उसके बाद नहाना, मुझे भी दवाई वगैरह लेनी है और बच्चों को सुलाना है। ये सारी चीज़ें काम करते करते खाना वगैरह हमने खाया 10 बज गए, बच्चों को सुलाया 11 बज गए, और उसके बाद मैंने दवाई वगैरह ली, मैं नहाई हूँ, थोड़ा रिलैक्स किया, 12 बज गए थे ये सारा काम करते करते मेरे को। चलिए व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दिन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। डेली 1 बजे मेरा व्लॉग्स आता है। आप मुझे पूछते हो कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं बता रही हूँ।